हे गाइस, कल मेरा एसबीआई क्लर्क प्री का पेपर था और ये पेपर मेरा कल के पहले शिफ्ट में था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस शेयर करूंगा और साथ ही आपको अपना अटैम्प्ट बताऊंगा। ये पेपर मैं लास्ट ईयर भी दिया था और इस साल भी दे रहा हूं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर मुझे क्या लेवल लगा था और इस साल मुझे क्या लेवल लगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा चेंज इस बार ये था कि पहले ऐसा होता था एसबीआई या आईबीपीएस के पेपर में कि पहला सेक्शन इंग्लिश से स्टार्ट होता था, फिर क्वांट, फिर देन रीजनिंग का। लेकिन कल के पेपर में रीजनिंग से ही पेपर स्टार्ट हुआ था, फिर क्वांट और लास्ट में इंग्लिश का सेक्शन था। अगर रीजनिंग सेक्शन की बात की जाए तो इसमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के टोटल 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक सिटिंग अरेंजमेंट 10% वाले थे, जिसमें से 5% साउथ, 5% नॉर्थ फेस कर रहे थे। कल जिनका भी पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था वो एक बार अपना सीक्वेंस मैच कर लेना। इसमें A, E, C, B, D ये साउथ फेस कर रहे थे और O, Q, M, N, P ये नॉर्थ फेस कर रहे थे। फिर एक पजल 7% वाली थी जो 7 फ्लोर पे बैठे थे, इसके भी 5 क्वेश्चन थे। फिर एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था जिसमें टोटल 7% बैठे थे, सातों इन फेस कर रहे थे और इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा था NLHGMKJ और इसके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक अनसर्टेन रो वाली सिटिंग अरेंजमेंट था जिसके 3 क्वेश्चन थे और इसका आंसर आ रहा था 21। इसमें टोटल 21% बैठे थे। इसमें L लेफ्ट हैंड पे बैठ रहा था और S के राइट में टोटल 6% थे और टोटल इसमें 21% बैठे थे। फिर इसके बाद मिसलेनियस पार्ट की बात की जाए तो इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें लेटर नंबर सिंबल तीनों थे। इसके बाद ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना था। H और E कपल थे, इनकी दो बेटियां थी, D और G। इसमें लास्ट में एक पॉइंट दिया था कि C का अंकल है बट B का कोई भी सिबलिंग नहीं है, तो G का हस्बैंड A जो था वही C का अंकल था। फिर इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 2 बिना कॉमा वाले थे, 1 कॉमा वाले थे और तीनों बहुत सिंपल, आप 10 सेकंड के अंदर बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे। फिर इसके बाद सिलोजिज्म के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा था ओनली अ फ्यू ए आर वी, ओनली अ फ्यू वी आर सी और ओनली अ फ्यू सी आर डी। फिर एक डायरेक्शन का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर 3 मीटर आ रहा था। फिर एक पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन था, जो वर्ड था वो था ड्राइंग्स और इनमें टोटल 3 पेयर बन रहे थे। फिर एक मीनिंगफुल वर्ड वाला एक क्वेश्चन था जिसमें से 2 वर्ड बन रहे थे, वर्ड था NEST नेस्ट और SENT सेंट। अगर रीजनिंग सेक्शन की बात की जाए तो इसमें मेरे कुल टोटल 34 अटैम्प्ट थे। फिर नेक्स्ट सेक्शन था क्वांट का। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 10-11 बहुत ही ईजी थे और 3-4 थोड़े से कैलकुलेटिव थे। 10-11 आप बिल्कुल स्क्रीन से देख के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 3-4 में आपको पेन थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज था जिसके 5 क्वेश्चन थे, जिसमें 3 तो बहुत ईजी थे, 2 मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए कि इसके डिजिट थोड़े से लंबे लंबे थे। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज में मेरा एक आंसर आया था 1490 और एक का आंसर आ रहा था 305 या 3305, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यही 2 में से एक आंसर था और एक का 1490 था। फिर एक टेबुलर DI आई थी, इसके भी 5 क्वेश्चन थे, जिसमें डेटा कुछ ऐसा दिया था मार्च अप्रैल मई 3 मंथ थे और ABC हॉस्पिटल दिए हुए थे और इसमें कुछ डेटा दिया था। इसके 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, 2 क्वेश्चन एक में जनवरी से और एक में जुलाई से कुछ पूछ लिया गया था। जुलाई में बोला था कि 20% इंक्रीज करने, कुछ ऐसे ऐसे करके, लेकिन सिंपल था, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। फिर और रेस्ट 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, जिसमें से मैं 3 क्वेश्चन बनाया हूँ अरिथमेटिक का। एक पार्टनरशिप का बनाया था, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया था और एक टाइम एंड वर्क का बनाया था। और मुझसे एक रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं बना था, रॉन्ग नंबर सीरीज मेरे से 4 ही बना था। अगर मैं क्वांट में अपना अटैम्प्ट बताऊँ तो क्वांट में मेरा अटैम्प्ट हुए 27। अब नेक्स्ट सेक्शन था इंग्लिश का। इंग्लिश में फिलर के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सभी क्वेश्चन सिंगल लाइन वाली थी, सिंगल लाइन में सिंगल फिलर था और इजी थे। फिर पैराजम्बल के 5, इसमें पैराजम्बल में 5 सेंटेंसेस दिए गए थे और इसको आपको अरेंज करना था, तो इसका सीक्वेंस पढ़ना था BDEAC। फिर वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये बहुत ईजी थे, आप बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद
एरर के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आरसी के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। आरसी में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे। आरसी थोड़ा सा मुझे मॉडरेट लगा। इसमें एक था अपशॉर्ट का सिनोनिम्स पूछा था, जिसका मैं लगाया हूँ इस कंसीक्वेंस। और आरसी में मैं 4 या 5 क्वेश्चन बनाया हूँ। अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट हुए हैं 34। फिर क्वांट में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 27 और इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 24। तो इस तरह से मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए हैं 85। अगर मैं पेपर की लेवल की बात करूं तो लास्ट ईयर जैसा ही मुझे रीजनिंग लगा, ये ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन क्वांट का सेक्शन लास्ट ईयर से थोड़ा मुझे इजी लगा और इंग्लिश की सेक्शन मुझे लास्ट ईयर से थोड़ा सा मॉडरेट लगा। तो यदि क्वांट पिछले साल से थोड़ा सा इजी था और इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट हो गया तो पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही हो गया था। तो कट ऑफ भी जैसे लास्ट ईयर गया था मैक्सिमम स्टेट का 75 से 80 तक, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैक्सिमम स्टेट का 75 से 80 ही जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है।